गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब अपने पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है, वो आज स्टार्ट करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें दो है अपने पास, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टडी अलग अलग करेंगे, पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन goes to d orbital, if last electron goes to d orbital is known as a d block orbital. The general electronic configuration of these elements is organ n-1 d0 to 1 0 to 10 ns1 or 2, n-1 d0 to 10 ns1 or 2. If last electron goes to d orbital is known as a d block element. General electronic configuration of these elements is organ n-1 d0 to 1 ns1 or 2. These elements is present in group 3 to 12. These elements is present in periodic table group 3 to 12. These element is also known as a transition element. These element is also known as a transition elements because फर्स्ट जो रीजन है अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, because these element is present in between S and P block elements. S and P block element. Because these element is present in between S and P block elements. Second reason है because in these elements the last electron is goes to platinum orbital. प्लैटिनम ऑर्बिटल्स का मीन क्या होता है? बाहर वाला जो ऑर्बिटल है ये अपने पास ns है, इसको अपने वैलेंसी ऑर्बिटल बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैलेंसी। आउटर मोस्ट से जो अपने पास सेकेंडरी होगा n-1, अंदर वाला जो n-1 ऑर्बिटल है इसको अपने कौन सा ऑर्बिटल बोल देते हैं? प्लैटिनम ऑर्बिटल बोल देते हैं, प्लैटिनम ऑर्बिटल। जैसे अपने एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 3d4s। अब अपने पास 11th में n+l रूल था, उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है उस ऑर्बिटल में मूव करता है, जिसके लिए n+l की वैल्यू जो होगी वो अपने पास कम होती है। तो अपने सभी को ध्यान है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले 4s ऑर्बिटल में मूव करेगा, उसके बाद 3d में मूव करता है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। अब n+l रूल में एक 3d ऑर्बिटल है, एक अपने पास 4s ऑर्बिटल है। n की जो वैल्यू है n+l रूल, अकॉर्डिंग टू n+l रूल n की जो वैल्यू है वो नंबर है अपने पास 3, और इसमें कितना है अपने पास n की वैल्यू 4। l है वो अपने पास लॉन्गिट्यूडल क्वांटम नंबर है। लॉन्गिट्यूडल क्वांटम ऑर्बिटल या लॉन्गिट्यूडल क्वांटम नंबर होता है, उसके लिए जो वैल्यू होती है s के लिए 0, p ऑर्बिटल के लिए 1, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो अब अपने पास यहाँ d ऑर्बिटल के लिए 2, l की वैल्यू, और s ऑर्बिटल के लिए 0। तो टोटल इसका 5 आ जाएगा और इसका टोटल कितना आएगा 4। तो n+l जो रूल था उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले उस ऑर्बिटल में मूव करता है जिसके लिए n+l की वैल्यू जो होती है वो अपने पास क्या होती है? लेस होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में मूव करेगा, तो 4s 2s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है। तो ऑर्गन 18 पर ऑर्गन होता है और
2 इलेक्ट्रॉन ये 20 और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन वो d ऑर्बिटल में मूव करेगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, वैलेंसी ऑर्बिटल में, फिर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर से अंदर की तरफ यानी कि प्लैटिनम ऑर्बिटल में इंटर कर रहा है। इसका इन एलिमेंट को अपने क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है। प्लैटिनम ऑर्बिटल बाहर से अंदर वाला जो ऑर्बिटल होगा उसको अपने कौन सा ऑर्बिटल बोल देते हैं, प्लैटिनम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट का, these element have incomplete d orbital in stable oxidation state। तो अगर इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट में इनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हो या कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास क्या हो, अपने पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, तो उसको अपने कौन से एलिमेंट बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे आपके पास D1 D2 D1 D2 D9, इनमें से अगर कोई भी ऑर्बिटल अपने पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है, तो वो अपने पास कौन से ऑर्बिटल होंगे या कौन से एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट अगर अपने पास D10 आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 है, तो ये अपने पास D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो 10 आते हैं, तो फुल फील्ड ऑर्बिटल है और फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिनके पास D1 to D9 कुछ भी हो वो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, बिकॉज दे कैरी द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ग्राउंड स्टेट। अगर किसी भी एलिमेंट के पास ग्राउंड स्टेट में या उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आपके पास D1 to D9 या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो वो आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर उसके पास फुल फील्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट अपने पास नहीं होते हैं। तो ये 3 रीजन थे जो जनरल इंट्रोडक्शन थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें ये बोला जा रहा है इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू d orbital is known as a d block element। the general electronic configuration of these element is organ n-1 d0 to 1 ns 1 और 2। जैसे मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है स्कैंडियम के लिए 3d4s, तो n की वैल्यू यहाँ 4 है, तो यहाँ n-1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 3d। n-1 का जो मीन है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में मूव करता है, फिर उसके बाद प्लैटिनम ऑर्बिटल में मूव करता है। ठीक है, these elements are stay in periodic table group 3 to 12। these element is also known as a transition element because these element is present in between s and p block elements। फर्स्ट जो रीजन है s और p block, जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है वो अपने पास s block, 13 to 18 होता है वो p block, और ये जो प्रेजेंट है वो 3 to 12 है, तो इन बिटवीन s और p block होता है, इसका इसको अपने क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। सेकंड, इन दीज एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू प्लैटिनम ऑर्बिटल। अब बाहर से अंदर की तरफ यानी कि आउटर मोस्ट को छोड़कर जो वैलेंसी ऑर्बिटल है उसको छोड़कर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड लास्ट ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, जो बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो इन ऑर्बिटल को अपने प्लैटिनम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास प्लैटिनम ऑर्बिटल में मूव करता है, इसका इसको अपने कौन से एलिमेंट बोल देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और जो थर्ड रीजन है बिकॉज दीज एलिमेंट हैव कैरी द incomplete d orbital in ground state or stable oxidation state, that's why they are known as a transition element। अगर आपके पास D10 आ गया तो वो अपने पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, स्टार्टिंग था डी ब्लॉक के लिए। नोट, जिंक 30, कैडमियम 48, मर्करी 80। Zinc 30, cadmium 48 and mercury 80 is known as a d block element, not a transition element। Zinc, cadmium and mercury is known as a d block element but not known as a transition elements। Why? Because आंसर इसका क्या आ जाएगा, because they have carried a full filled d orbital। Zinc 30 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अपने आर्गन 3d10 4s2, 18 18 और 2 20 20 और 10 30। इसी तरह कैडमियम के लिए क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2, 36 और 10 46 46 और 2 48। मर्करी 80 के लिए
जिनोन 54, 4f 14, 5d10, 6s2। 54 और 14 अपने पास 68 और 10 78 और 2 80। तो ये जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी होते हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज नॉट नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? तो रीजन क्या है? बिकॉज दे हैव कैरी द फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। अपने बोल रहे थे जिनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो इनके पास कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है? D10 आ रहा है, फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल है। इसका ये कौन से एलिमेंट होंगे अपने पास? डी ब्लॉक एलिमेंट तो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। तो नोट में क्या आ जाएगा? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी इज नॉट नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव कैरी द फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। इनके पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। Copper is carry the fulfilled d orbital, but they known as a transition element Y. Transition element Y। तो अपने सभी को पता है कॉपर जो होता है एक्सेप्शन केस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कॉपर के लिए 29 है, एटॉमिक नंबर ऑर्गन 3d10, 4s1। अब इसके पास भी फुल डी ऑर्बिटल है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था अपने पास। कॉपर के पास भी फुल डी ऑर्बिटल है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो अपने जो थर्ड नोट लिखा था उसमें ये लिखा था इफ एलिमेंट हैव कैरी द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल इन ए ग्राउंड स्टेट और ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर उनके पास ग्राउंड स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और कॉपर जो होता है इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +2 होता है। +2 में इसके पास क्या आएगा? आर्गन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा और 1 d से, तो 3d9। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास क्या होता है? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास कौन से ऑर्बिटल है? अपने पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, इसलिए इसको अपने क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो कॉपर इज कैरी द फुलफिल्ड ऑर्बिटल बट दे नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन ए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दे कैरी द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। तो कॉपर के लिए जो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है और +2 में इसके पास क्या होता है? d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है तो ये अपने पास कौन से एलिमेंट हो जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे। तो मेनली जो अपने पास जो थर्ड रीजन था ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए वो ध्यान रखना है, या तो उसके पास ग्राउंड स्टेट में आपके पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए या फिर उसके पास स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए? ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। तो ये अपने पास जैसे अपने को जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर जो एग्जांपल दे रखे हैं वहां Ag का एग्जांपल दे रखा होगा सिल्वर 47, उसका रीजन भी सेम है। सिल्वर 47 इज कैरी द फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल बट दे नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सिल्वर है Ag, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा अपने पास? क्रिप्टॉन 36, 4d10, 5s2। अब इसका स्टेट 5s1 स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वही +2 है और +2 में इसके पास क्या आ जाएगा? 4d9। तो रीजन वही है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास क्या होते हैं? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये अपने पास डी ऑर्बिटल या डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपने डी ब्लॉक एलिमेंट की जो सीरीज और इनके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। थैंक यू।